बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम हिफ्ज़ कुरान का एक आसान अमल, एक आसान तरीक़ेकार आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कि वो तलबा, वो हजरात किसी भी उम्र के स्टेज पर हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, क्योंकि इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अब हमारी 30 साल उम्र हो गई है, 35 साल उम्र हो चुकी है, हम कुरान हिफ्ज नहीं कर सकते। तो आप अपनी ये सोच बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा। आप अपनी सोच को ख़त्म करें। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, ये होता है कि जब बचपना होता है उसमें बंदे के पास मसरूफियात नहीं होती, टेंशन फ्री होता है, हर मामला से वो आज़ाद होता है, तो उसके लिए आसान होता है हिफ्ज़ कुरान करना। लेकिन जो 30 साल 40 साल की उम्र हो जाती है, शादी हो जाती है, कारोबारी मामलात में फंस जाता है, उसके लिए मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। हम बात कर रहे हैं कि नामुमकिन की, कि नामुमकिन आपके लिए नहीं है। आप हिफ्ज़ कुरान करने का शौक रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, अगर आपका हिफ्ज़ कुरान करने की लगन है तो आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप हिफ्ज़ कुरान कर सकते हैं। तो हमारी और भी वीडियोस इसके मुतालिक हमने बनाई हुई हिफ्ज़ कुरान करने के तरीके पर, आप उनको भी देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको बहुत ही आसान सा तरीका, आपको सिर्फ 3 घंटे डेली आपको देने हैं। 3 घंटे आपको सिर्फ देने हैं। इंशाअल्लाह सवजल्ला इस 3 घंटे देने की बरकत से आप कम से कम वक्त के अंदर इंशाअल्लाह आप हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जिस तरीके से आपको गाइड करूंगा, अगर उस तरीके से अगर आप अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह रोजाना 3 घंटे देंगे तो 6 महीने में आप हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आपको लगातार 3 घंटे नहीं देना। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो तो दे सकते हैं, क्योंकि वो मदरसों में तो 8-8 घंटे वो पढ़ते हैं। उनका काम ही पढ़ना होता है, उनका काम ही स्टडी करना होता है, उनका काम ही सीखना होता है। तो अब उनके लिए तो आसानी है। लेकिन वो हजरात जो कारोबारी हैं, जो काम करने वाले हैं, जो शादीशुदा हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, अब उनको किस तरीके से हिफ्ज़ कुरान करना है, 3 घंटे लगातार किस तरीके से दिए जाएंगे। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आपको करना क्या है, आप 5 नमाजें माशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हिफ्ज़ कुरान का आपका शौक हो और नमाजें ना पढ़े, ये मेल मिलता नहीं है। तो आपको हिफ्ज़ कुरान का शौक है तो नमाज की पाबंदी भी करें कि इससे हाफ़िज़ा मजबूत होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए राह खोल देगा। तो अब आपको करना यह है कि जब आप फजर की नमाज के लिए उठें तो आज़ान से 15 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट पहले आप उठ के आप अपने सबक को दोहरा लें। आप अपने सबक को पढ़ें और आप नमाज पढ़ने के 15 मिनट आप देने से, यानी 15 मिनट आपको नमाज पढ़ने से पहले देने, 15 मिनट नमाज पढ़ने के बाद देने। ये आपका आधा घंटा एक नमाज में हो गया। इसी तरीके से आपने हर नमाज के अंदर आपको आधा घंटा देना है। अब इस तरीके से आपने फजर में आधा घंटा दिया, जोहर में आधा घंटा दिया, आपका 1 घंटा हो गया। इस तरह असर और मगरिब में आधा आधा घंटा दिया आपने, यह आपके 2 घंटे हो गए। ईशा में आपने आधा घंटा दिया, आपके ये हो गए 2.5 घंटे। अब जो आधा घंटा है वो आपको सोने से पहले पहले अपने सारी मसरूफियात को निकाल कर और ख़त्म करके, यानी मसरूफियात टाइम निकाल कर सोने से पहले सिर्फ आपको आधा घंटा देना है। उस आधे घंटे में आपको अपने पिछले असबाक को रिवाइज कर लेना है, पिछले असबाक को पढ़ लेना, पूरा दिन जो पढ़ा वो पढ़ लेना है, सिर्फ आधा घंटा देना। इस तरीके से आप अगर 3 घंटे डेली देने वाले बन जाएंगे तो 6 महीने में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप कुरान हिफ्ज़ करने में कामयाब हो जाएंगे। वो किस तरीके से, आप देखिए पूरे साल के अंदर 365 दिन होते हैं, और अगर हम 16 लाइनों वाले कुरान मजीद फुरकान हमीद की बात करें, 16 लाइनों वाला, क्योंकि मुख्तलिफ लाइनें होती हैं कुरान के अंदर, जैसे 15 लाइन वाला भी होता है, 14 लाइनों वाला भी होता है, 17 लाइनों वाला भी होता है। तो 16 लाइनों वाले कुरान की हम बात करें तो उसमें आपके 540 के करीब, तकरीबन 540-50 के करीब, ये आपके 50 के करीब वो बनते, सफ़ात बनते हैं। 550 सफ़ात बनने और 365 दिन आपके होते हैं। रोजाना डेली आपने 3 सफ़ात याद करने, 3 घंटे में आपने 3 सफ़ात रोजाना डेली याद करने। इस तरीके से आप 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर डेली आप 3 सफ़ात याद नहीं कर सकते तो डेली आप 2 सफ़ात याद कर लेंगे, तो इससे आपका थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। 6 महीने में नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 महीने में आप हिफ्ज़ कुरान करने में कामयाब हो जाएंगे।
یعنی یہ جو آپ کو میں مینجمنٹ بتا رہا ہوں ٹائم کی، یہ جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1 سال کے اندر اندر انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شوق، محنت، لگن، جستجو آپ کی ہوگی، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ اسے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ حافظ قرآن بن جائیں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں ہم حافظ قرآن بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم عالم دین بنیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو آئیں ہماری شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی، جس کا آپ ایڈ بھی چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم قواعد اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن بھی سکھاتے ہیں، عالم دین بھی بناتے ہیں، اور مختلف کورسز الحمدللہ ہم اپنی اکیڈمی میں کراتے ہیں۔ آپ حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو حفظ قرآن بھی کرایا جائے گا۔ ناظرہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن بھی آپ کو پڑھایا جائے گا۔ آپ طہارت کورس کرنا چاہتے ہیں، شریعت کورس کرنا چاہتے ہیں، تقریر کورس کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کورس کرنا چاہتے ہیں، نکاح خواہ کورس کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اور بھی جو ہمارے بہت سارے کورسز ہیں ان میں سے کوئی آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آئیں شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی کو جوائن کیجئے۔ جوائن کرنے کا طریقہ کیا، آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر آپ واٹس اپ کیجئے۔ آپ کو جو ہم سے معلومات چاہیے آپ واٹس اپ پر ہم سے معلومات لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ اس پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح پڑھائیں گے، کلاس کی ٹائمنگ کیا ہے، دورانیہ ڈیوریشن کیا ہے اس کی، وہ سب آپ ہم سے واٹس اپ پر معلوم کر سکتے ہیں۔ صرف واٹس اپ پر ہم سے رابطہ کیجیے گا، یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔